श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ, हे गणपति, हे गजानन, हे विघ्नहर्ता, आप अपनी अखंड कृपा हम लोगों पर बनाए रखें। हे विघ्न हरण करने वाले मेरे बाबा, हे गणपति, आप ही हैं सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करने के लिए। हे गणपति, अभी आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दे और अपनी उपस्थिति रहते हुए सभी देवी देवताओं को हमारे कथाओं से प्रसन्न कराए। आज मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, रायपुर क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ और इस सोसाइटी के सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से विनय पूर्वक आग्रह करता हूँ कि आप शिव परिवार के साथ पधार कर इस कथा का श्रवण गौर बिंदोरा के रूप में एक आसन ग्रहण करते हुए करें। आवाज मैं यहाँ के स्थान देवता, कुल देवी, अपनी कुल देवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ तथा अपने मातु स्वर्गीय नारायणी देवी राजगढ़िया का स्मरण करता हूँ। आज मेरी मातु नारायणी देवी राजगढ़िया का वार्षिक श्राद्ध है। आज के दिन रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व ही उनका देहवासन हुआ था। वह मुझे आज भी दिन याद है कि मेरी मम्मी बहुत ही सरलता से बोली थी कि मेरा मामा लोग के साथ राखी बांधते हुए कोई फोटो नहीं है बेटा, अब की मामा आएंगे तो फोटो जरूर खींचना। उस समय हॉटस्पॉट का एक नया कैमरा हम लोगों ने दिलवाया था हमारे पिताजी ने। उस कैमरा में हम लोगों ने रील डाला था और यही कहा था, हाँ मम्मी जरूर करेंगे और मामा जी आएंगे तो हम लोग फोटो जरूर खींचेंगे। लेकिन शायद ईश्वर को यह मंजूर न था और उनका अगले दिन ही देहवासन हो गया। उन्होंने हमें छोटे बाल्यावस्था में ही छोड़कर अपने आप को भोलेनाथ को समर्पित कर दिया। मैं उनको स्मरण करते हुए नारायणी देवी राजगढ़िया मेरी मातु को याद करता हूँ और उनसे यही कहूंगा कि हे मम्मी, हमसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। हम आपके भावपूर्वक कथा का माध्यम से मुक्ति कराने का, मुक्ति करने का, और अगर आपके आत्मा में तृप्ति नहीं हो रही हो तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मम्मी, आप हम मुझसे बहुत प्यार करती थी, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन फिर भी मेरे कष्टों को देखकर आप विचलित ना हो, क्योंकि भोलेनाथ ने मेरा हाथ थाम लिया है। आप तो देख ही रही हैं, और बाबा भोलेनाथ जब किसी का हाथ थामते हैं तो डगर जरूर कठिन होता है, लेकिन मुकाम तक पहुंच जाता है। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा, आप शांति पूर्वक अपने इस जीवन में जिस भी लोक में आप हैं वहां शांति से रहें और हम सभी परिवार के लोगों को, जो आपने हमारा यह परिवार बसाया है, आप सबको सुख समृद्धि शांति प्रदान करें। मैं दत्तात्रेय भगवान से अनुरोध करता हूं कि आप इस आज चतुर्दशी के श्राद्ध का जो भी भाग निकाले, उनको आपके नाम का प्रभाव हो और उनके मुक्ति के लिए स्थान दें, उनकी तृप्ति, आत्माओं की तृप्ति हो। कल हमने एक बहुत ही अद्भुत समाचार सुना। अशोक अग्रवाल जी, राजगंजपुर निवासी, का कल अचानक ही देहवासन हो गया। यह बात सुनकर मैं शोक स्तंभ रह गया और मैं भौचका रह गया कि उनकी अल्प मृत्यु कैसे हो गई। लेकिन जो मेरे भोलेनाथ की इच्छा है, बाबा भोलेनाथ उनके
आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके अच्छे कर्मों का उनको फल प्रदान करें। मैं यही कहूंगा कि बाबा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो इसमें कहीं ना कहीं बाबा का कोई इच्छा होगा या उनके अच्छे कर्म होंगे कि उन्होंने मुक्ति को पाया है। कल त्रयोदशी था, त्रयोदशी का अद्भुत द्वार उनको खुला मिला, क्योंकि कल पितर पितरानी की दिवाली, कल देव दीपावली होने के कारण कल अद्भुत दिन था और कल उन्होंने प्राण त्यागा है। आज उनका 11 बजे उनके राजगंगपुर निवास से उनका देव आसन के लिए ले जाया जाएगा, त्याग के लिए ले जाया जाएगा उनको। तो उनको मेरे भोलेनाथ सदगति प्राप्त करे, आगे की गति प्राप्त करे। आज हम लोग थोड़ा सा दत्तात्रेय भगवान को प्रार्थना करते हुए नाम जप की ओर बढ़ेंगे। हे दत्त भगवान, मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत उत्पन्न हूं, उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा, मेरे गुरु सांवरिया बाबा को मनन करता हुआ गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। आप भी प्रसन्न होइए। हे दत्तात्रेय भगवान, आपके भान है, आप यहाँ पर उपस्थित हैं, इसमें कोई शंका नहीं। सभी देवी देवताओं के साथ आप अपना उचित आसन ग्रहण करें। सभी देवताओं से अनुरोध है कि आप कृपा दृष्टि बनाए रखें। मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव हित नातेदार, जो भी मेरे रिश्तेदार, मेरे नाना पक्ष के, मेरे ससुराल पक्ष के, मेरे पितृ पक्ष के जो भी हों, और मेरे मित्र वर्ग में कोई भी हो, उनको अगर इस सदगति का प्राप्ति इस जप के माध्यम से चाहिए तो हे दत्तात्रेय भगवान, हे जगन्नाथ, हे विश्वनाथ, हे ब्रह्मा जी, आपके रूप में इस दत्तात्रेय भगवान के माध्यम से आप तक पहुंचे और आप उनको आगे की गति प्रदान करें। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त। इस जप के माध्यम से दत्तात्रेय भगवान आप प्रसन्न होइए और जिनको भी इस जप के माध्यम से मुक्ति चाहिए उनको मुक्ति प्रदान कीजिए। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त। हे दत्तात्रेय भगवान, आप प्रसन्न होकर इस जप के माध्यम से मुक्ति प्रदान कीजिए। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त,
श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। हे दत्तात्रेय भगवान, आप इस जप के माध्यम से प्रसन्न होइए और मेरे पूर्वजों को, मेरे माता श्री को देव मुक्ति प्रदान कीजिए और मेरे भोलेनाथ के श्री चरणों में उनको स्थान दीजिए। हे बाबा, मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जन कल्याण के लिए भी कार्य कर सकूं, साथ में जनमानस को अच्छा बात सिखा सकूं। लेकिन लोग यही कहते हैं, जब हम दूसरे के लिए करते हैं तो लोग हमें पागल समझते हैं। लेकिन बाबा, पागल वही कहलाता है जो शिव का दास होता है। तो मैं तो शिव का दास हूं और मैं पागल होने में भी खुशी महसूस करता हूं, क्योंकि मैं पागल हूं। सच में ये मैं पागल हूं, क्योंकि मैं बाबा भोलेनाथ के शरण में हूं। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर, हर हर महादेव। हम लोग कल अद्भुत कथा पढ़ी थी। कल की अल्प कथा हम लोगों ने पढ़ करके कल का एक अध्याय पूर्ण किया था। कल हम लोगों ने जाना था कि समुद्र में स्नान की क्या विधि है। जो इस मनवंतर में समुद्र जल से आवृत हो गए हैं। दक्षिण और चक्र तथा मेनाक के मध्य भाग से 100 धनुष लंबा चौड़ा स्वर्णमय कुंड है। सोमनाथ से दक्षिण 100 धनुष की दूरी पर वह स्थान है। उत्तर मानस से पूर्व जहाँ कृत स्मरदेव है, वहां की उनकी सीमा यह गुप्त स्थान है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सोमेश्वर महादेव की जय, सोमेश्वर महादेव की जय। महादेव जी कहते हैं, देवी इस प्रकार विधि पूर्वक स्नान करके समुद्र के अर्घ दे, गंध व पुष्प वस्त्र और चंदन आदि से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात तर्पण करके भगवान कपर्दी के समीप जाएं। उनकी भी पुष्प, धूप, गंध तथा वस्त्र द्वारा भक्ति पूर्वक पूजा करें। गणानान्नम त्वाम इत्यादि मंत्र पढ़कर उन्हें अर्घ्य निवेदन करें। शूद्र को अष्टाक्षर मंत्र गंग गणपतये नमः का उच्चारण करके अर्घ्य देना चाहिए। तदंतर सोमनाथ जी के समीप जाए, उन्हें विधि से स्नान कर सत्र रुद्र का जप पाठ करें। रुद्र पंचांगों का तथा अन्य रुद्र संहिता का भी जप करना चाहिए। दूध, दही, घी, मधु तथा इच्छु रस से सोमेश्वर को नहलाकर उनके अंग में कुमकुम का लेप करें। उसमें कपूर, खस और कस्तूरी के भी मिलाएं रखना चाहिए। इसके बाद सुगंधित युक्त चंदन और फूलों से पूजा करें। नाना प्रकार के धूप निवेदन करके उन्हें वस्त्र से आवेष्टित करें।
तत्पश्चात उत्तम नैवेद्य अर्पण करें और इच्छानुसार स्तुति करें। साष्टांग प्रणाम करके गतिवाद आदि का प्रयोजन करें, धर्म कथा सुने और भगवान की परिक्रमा करें। तदंतर ब्राह्मणों, तपस्वियों, दीनों, अंधों, कंगालों तथा भिक्षुओं को अपनी शक्ति के अनुसार दान दें। उस दिन उपवास करना चाहिए। जिस दिन पहल मनुष्य सोमनाथ का दर्शन करे, उस तिथि को 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक उपवास करे। यूं उन करके मनुष्य अपने जन्म का फल पा लेता है, पिता और माता के कुल का उद्धार कर देता है। सोमनाथ का दर्शन करने से सब पापों का नाश हो जाता है। अतः 7 जन्मों तक कभी दुख, दरिद्र और दुर्भाग्य की प्राप्ति नहीं होती। सोमनाथ के प्रति भक्ति बढ़ती है। पहले दूध से स्नान कराकर फिर जल से स्नान कराना चाहिए। जो मनुष्य मध्याह्न काल में और संध्या के समय सोमेश्वर शिव की आरती का दर्शन करते हैं, वे फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते। पार्वती जी ने पूछा, भगवान प्रभास क्षेत्र में सरस्वती नदी कहाँ से आई है? महादेव जी ने कहा, देवी सुनो, हारनी, वृजनी, न्यूंक, कपिला तथा सरस्वती, इन 5 स्तोत्रों से युक्त सरस्वती नदी इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। एक समय देवादिदेव महादेव भगवान विष्णु ने सरस्वती से कहा, कल्याणी, तुम पश्चिम दिशा में क्षार समुद्र के समीप जाओ और बड़वा नल को वहीं ले जाकर डाल दो, इससे सब देवता निर्भय हो जाएंगे। तब सरस्वती बोली, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरे पिता विद्यमान है, मैं उनकी आज्ञाकारिणी पुत्री हूं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाली कुमारी हूं, पिता की आज्ञा के बिना एक पग भी कहीं नहीं जाऊंगी। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के समीप जाकर कहा, देवेश्वर, आप देवताओं का यह कार्य सिद्ध कीजिए। उनके यों कहने पर ब्रह्मा जी अपने कुमारी कन्या से बोले, देवी, तुम भय से व्याकुल हुए उन सब देवताओं को रक्षा करो। सरस्वती बोली, पिताजी, आपकी आज्ञा से मैं निश्चय ही वहां जाने के लिए उद्यत हूं, परंतु यह भयंकर बड़वानल मेरे शरीर को जला देगा। इसके सिवाय इस समय भूतल कलयुग आया है, अतः कलयुग के पापाचारी मनुष्य मेरा स्पर्श करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटी, यदि तुम पापी जनों से भरी हुई इस पृथ्वी का स्पर्श करना नहीं चाहती हो, तो पताल में स्थित होकर इस बड़वानल को समुद्र में ले जाओ। तब बड़वानल का ताप अधिक हो जाए, तब पृथ्वी फोड़कर प्रत्यक्ष हो जाना और पूर्व वाहिनी होकर प्राची सरस्वती के नाम से प्रख्यात होना। महादेव जी ने कहा है, महादेव जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह संदेश पाकर सरस्वती अपने तेज से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई चली। उस समय अपने पीछे पीछे आती हुई गंगा जी ने से सरस्वती ने कहा, सखी, अब मैं पुनः तुम्हारा दर्शन करूंगी। गंगा जी ने स्नेह भरी वाणी में उत्तर दिया, सुव्रते, पश्चिम जाते हुई जब पूर्व दिशा की ओर मुंह करोगी, देखोगी, तब मुझे अपने समीप खड़ी पाओगी। वहां मैं सब देवताओं के साथ तुम्हें दर्शन दूंगी। तब उन्होंने गंगा जी से विदा लेकर कहा, भद्रे, अब तुम अपने स्थान पर जाओ, मुझे पुनः तुम्हारा दर्शन प्राप्त हो। इसी प्रकार सरस्वती ने यमुना, गायत्री और सावित्री आदि सखियों का भी विदा किया। तदंतर हिमालय पर्वत पर आकर वे एक पाकड़ के वृक्ष से नदी रूप में प्रकट हुई और पृथ्वी पर उतरी। इस समय पुण्य सलीला सरस्वती देवी को ब्रह्म ऋषिगण स्तुति कर रहे थे। बड़वानल को लेकर वह नदी बड़े वेग से चली और पृथ्वी फोड़कर पताल में प्रवेश कर गई। कहीं कहीं मृत्युलोक में भी प्रत्यक्ष हो जाती थी। इस प्रकार पताल मार्ग से समुद्र के निकट गई। खदीरा मोद नामक वन में पहुंचकर सरस्वती ने समुद्र को देखा और बड़वानल को लेकर उसके समीप जाने का विचार किया। तब जब वह दक्षिण की ओर मुख करके प्रस्थित हुई, उसी समय वेदों के प्रांगत विद्वान 4 महर्षि प्रभास क्षेत्र में आए। उनके नाम इस प्रकार है, हिरण्य, व्रज, न्यूंक और कपिल। वे चारों तपस्वी थे। उन्होंने अलग अलग स्थान करने के लिए सरस्वती का आह्वान किया। इतने में समुद्र भी सहसा सरस्वती के सम्मुख उपस्थित हुआ। तब सरस्वती ने 5 धाराओं से विभक्त होकर उन सब को संतुष्ट किया। इससे इस पृथ्वी पर उसके 5 नाम विख्यात हुए, हरनी, ब्रजनी, न्यूंक, कपिला और सरस्वती। यह पंच स्त्रोत्र सरस्वती अपने भीतर जलपान और स्नान करने में से मनुष्य के 5 महापातकों का नाश करती है। 1 सप्ताह तक वहां कहा उपवास, जप, होम, स्नान और जलपान करने से वह सब पापों का नाश कर देती है। सरस्वती अपने भीतर आचमन और स्नान करने पर
मनुष्य की घोर ब्रह्म हत्या तथा कपिला मदिरापान रूप महापातक का नाश करती है। न्यूंक नदी में स्नान करके पुरुष चोरी के महापातक से मुक्त हो जाता है। ब्रजनी नदी का जल पीने से गुरु पत्नी गमन रूप महापातक नाश होता है। हरिणी नदी 7 दिनों तक स्नान करने से संसर्ग जनित महापातक का स्मरण करने वाली है। इस तरह 5 धाराओं में विभक्त सरस्वती नदी सब पातकों का निश्चय ही नाश कर देती है। तदनंतर पूरा बडवानल को लेकर सरस्वती समुद्र के समीप स्थित हुई बडवानल ने उठती हुई तरंगों से युक्त समुद्र को देखकर सरस्वती से पूछा, भद्रे क्या है क्षार समुद्र, इस मुझसे डरता क्यों है? सरस्वती ने हंसकर कहा, अग्ने तुमने कौन भयभीत न करे होगा। बडवानल हो बोला, बद्रे मैं तुम्हें वर दूंगा, इच्छा अनुसार वर मांगो। तब सरस्वती ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान ने हृदय में प्रकट होकर उसे दर्शन दिया। सरस्वती ने पूछा, भगवान बडवानल मुझे वरदान देता है, बताइए इसमें क्या मांगू? हृदय स्थित भगवान ने कहा, कल्याणी तुम उससे कहो कि वह अपने मुंह सुई के समान बना ले। तब सरस्वती देवी ने उससे कहा, बडवानल तुम सुई के समान मुंह बनाकर समुद्र का जल पीते रहो। उसके यूं कहने पर बडवानल ने सुई के छिद्र के समान अपना मुंह कर लिया। जैसे घटी सूचक पात्र में धीरे धीरे जल प्रवेश करता है, उसी प्रकार वह भी जल पीने लगा। महादेव जी कहते हैं, तदंतर सरस्वती ने समुद्र को बुलाकर कहा, तुम सब देवताओं के आदि तथा प्राणियों के प्राण हो। भगवान विष्णु की आज्ञा से यहाँ आकर इस बडवानल को ग्रहण करो। समुद्र ने कहा, देवी लाओ बडवानल को मुझे दे दो। तब सरस्वती ने बडवानल से कहा, जैसे अग्निदेव घी की आहुति ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार तुम भी जल भक्षण करो। यों कहकर उसने वह बडवानल समुद्र के समर्पित कर दिया। उसके बाद सरस्वती पुनः नदी होकर नारदेश्वर के मार्ग से समुद्र में मिल गई। वह स्वरूप में से ही परम पवित्र थी, फिर प्रभास क्षेत्र और समुद्र के संपर्क में अत्यंत पुण्यमयी हो गई। महाबली बडवानल समुद्र में रहकर अपने मुख से उसका जल पीने लगा। उसके उच्छ्वास की वायु से उठा हुआ जल ज्वार के रूप में समुद्र से बाहर तक दौड़ जाता है। इस प्रकार समस्त पातकों का नाश करने वाली सरस्वती ब्रह्मलोक से उत्तम प्रभात क्षेत्र में आई है। समुद्र के समीप सोमनाथ के दक्षिण एवं अग्नेय दिशा में सरस्वती की स्थिति है। पहले अग्नि तीर्थ में स्नान करके मनुष्य विधि पूर्वक सरस्वती का पूजन करे। वहां ब्राह्मण दंपति को भोजन कराकर उन्हें पहनने के लिए वस्त्र दे। उसके बाद कल्पितेश्वर को पूजा करे। पार्वती, इस प्रकार यह सरस्वती नदी के प्रकट होने का वृतांत तुमसे कहा गया है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, सोमनाथ की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। हे दत्तात्रेय भगवान, मैंने आज यह कथा भी आपके सम्मुख की है। आप मेरे पूर्वजों को मुक्ति दीजिए तथा मुझसे जुड़े जो भी इस कथा का सब्सक्राइबर है, जो इस कथा को देखता हो, उनके पितरों का भी कष्ट हरण कर लीजिए। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त,
श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। हे दत्तात्रेय भगवान, हमारे इस जप से आप प्रसन्न होइए और जो भी हम मुझसे जुड़ा है उसको अगर इस जप के माध्यम से आपकी मुक्ति प्राप्त करनी हो तो उस प्रसन्न होकर उन्हें मुक्ति कर दीजिए। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभो शंभो बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा। जिस प्रकार आप अजमा कर देख लीजिए, राम 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 राम, जिस प्रकार वाल्मीकि ऋषि ने राम उल्टा बोलकर मरा 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 बोल करके राम राम निकलता है, उसी प्रकार वह वाल्मीकि ऋषि बन सकते हैं। हम दत्त भगवान का जप करके, दत्त प्राप्ति करके, दत्त भगवान को प्रसन्न करके अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पा सकते हैं। इसमें शंका नहीं रखनी चाहिए। हमारे दत्त भगवान देने वाले हैं, त्रिमुखी भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप हैं। मैं अपने माता श्री को नमन करते हुए आज की कथा को यहीं पे लघु आरती मानस रूप से करते हुए हम लोग विराम देंगे और कल फिर पुनः अमावस्या तिथि के दिन पुनः मिलेंगे। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभो शंभो बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ। मैं महाकाल राजा सोमनाथ भगवान और लड्डू गोपाल जी तथा अपने शिव महापरिवार को प्रणाम करता हूँ, राधा कृष्ण को प्रणाम करता हूँ और सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा का श्रवण का लाभ सभी को दीजिए। मैं अपने पितर पितरानी को भी धन्यवाद देता हूँ और अपने श्रोताओं के पितर पितरानी को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया और दत्त भगवान में संपूर्ण रूप से हमारे साथ रहें, उनको आगे की गति मिल जाए प्रार्थना है और उनका आशीर्वाद हमारे परिवार पर बना रहे। मैं पुनः कहूंगा कि भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल रूप से स्थायी रूप में विराजमान रहे। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ सभी लोगों को इस कथा श्रवण का लाभ देते हुए आशीर्वाद प्रदान कीजिए और अपने स्थान को गमन कीजिए, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दीजिए। मैं अपने भोलेनाथ में या पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उनकी कृपा से हम लोगों ने यह कथा श्रवण किया, सुना, सरस्वती जी का भान सोमेश्वर में जाना और अग्नि तीर्थ इत्यादि के बारे में जाना। यह आपकी दया है बाबा, हमें कथाएं पता चल रही है, आपकी कथा से मैं विमुख नहीं हूं और आपका हर कथा यूं ही चलता रहे। आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। अपने इस सखा की लाठी
लगाने में, गोवर्धन पर्वत को उठाने में भगवान भोलेनाथ का सहायता कीजिए। काल हर दुखहर दारिदर कठरा हर हर महादेव। शंभु शंभु बोलबम का नारा है बाबा एक तारा। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय